देशवासियों, एक बार फिर से पॉलिटिक्स का टेम्परेचर हाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। क्या यह सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है या फिर कुछ और? क्या ये हमले आने वाले चुनावों का आगाज हैं? क्या राहुल गांधी इन हमलों का जवाब दे पाएंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हर पहलू को उजागर करेंगे, हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देश की जनता को जानने का हीकू है और हम आपके साथ खड़े हैं सच दिखाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस सियासी भूचाल को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं सच जानने के लिए? बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ये जो नफरत की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, ये देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के तेवर देखकर साफ है कि वो राहुल गांधी के बयानों से काफी आक्रामक हैं। देश को तोड़ने की साजिश करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी, प्रधानमंत्री ने आगे कहा। अब सवाल यह है कि क्या ये बयान सिर्फ राहुल गांधी के लिए थे या फिर किसी और पर भी निशाना साधा जा रहा है? केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी को आतंकवादी कहे जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, यह भाजपा की संस्कृति नहीं है। हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। नकवी जी का यह बयान पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को भी उजागर करता है। क्या यह बयानबाजी पार्टी हाईकमान के इशारों पर रोकी जाएगी या फिर यह मुद्दा और ज्यादा गरमाएगा? नकवी जी ने आगे कहा, राहुल गांधी देश के एक जिम्मेदार नेता हैं। उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी दलों को एक साथ आकर काम करना होगा। क्या नकवी जी की ये अपील सुनी जाएगी? क्या सियासी घमासान के बीच देश हित को तरजीह दी जाएगी? क्या वाकई में सभी दल एक साथ आकर काम कर पाएंगे? चैप्टर 4। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज 74 वर्ष पूरे करके 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे देश तेजी से तरक्की कर रहा है। इस मौके पर हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। चैप्टर 5। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले 600 से अधिक तोहफों की नीलामी की जाएगी। ये नीलामी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी और इससे जो भी पैसा मिलेगा वो नमामि गंगे परियोजना में लगाया जाएगा। ये तोहफे प्रधानमंत्री जी को देश विदेश के लोगों ने दिए हैं। इनमें पेंटिंग्स, मूर्तियां, शॉल और कई अन्य कीमती चीजें शामिल हैं। चैप्टर 6। देश में बढ़ते महिला अत्याचार के मामलों पर चिंता जताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि सिर्फ सख्त कानूनों से महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें समाज की सोच बदलने की जरूरत है। CJI ने कहा कि हमें बेटियों को बेटों के बराबर मान देना सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होती रहेंगी। कांग्रेस ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 4000 रुपए हर महीने और युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। हालांकि पार्टी के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्षी दल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हुई वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 24 में से 12 से 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं भाजपा को 4 से 6 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। PDP को 4 से 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे हैं। असली तस्वीर तो 18 दिसंबर को ही साफ होगी, जब वोटों की गिनती होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां कानून के तहत काम करती हैं और उन पर सवाल उठाने से उनका मनोबल कम होता है। धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने के मामले में शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गायकवाड़ ने कहा था कि जो व्यक्ति राहुल गांधी की जीभ काट लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम मिलेगा।
गायकवाड़ का यह बयान आरक्षण पर राहुल गांधी के एक बयान के बाद आया था। गायकवाड़ के इस बयान की कांग्रेस नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। कोलकाता में हुए एक रेप केस के बाद से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की 3 मांगों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मान लिया है। ममता ने पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को भी हटा दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। डॉक्टर पिछले कई दिनों से रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4:30 पर उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति PAC की एक बैठक हुई, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल खुद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा है। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने मथुरा की एक अदालत को विवादित जगह का सर्वे कराने का निर्देश दिया था। इटावा में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के दौरान हुई धक्का मुक्की में भाजपा विधायक प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर गिर गईं। अच्छी बात यह रही कि विधायक को कोई चोट नहीं आई। हादसा उस समय हुआ जब वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों में धक्का मुक्की होने लगी, जिसमें भाजपा विधायक का पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गईं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6-7 रुपये तक की कमी होने की उम्मीद है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जल्द ही इस बारे में घोषणा की जा सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका में तेल भंडार में बढ़ोतरी है। इसके अलावा दुनिया भर में मांग में कमी से भी तेल की कीमतों पर दबाव है। देशवासियों, आज एक बार फिर सवाल उठता है, क्या ये वाकई में नफरत की राजनीति है? क्या यही वो राजनीति है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? क्या यही वो भारत है जो हम बनाना चाहते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, देश को तोड़ना जानते हैं। सवाल आपके सामने है, जवाब आपको ढूंढने हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, देश की जनता सब देख रही है और सही समय पर सही फैसला लेगी।